राम जी। रामचरितमानस सुंदरकांड मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले, ब्रह्मा विष्णु और शेष से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, श्री राम कहलाने वाले, भगवान की वंदना और अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को जलाने वाले, अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी और श्री राम के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान की वंदना की गई है। पिछले दोहे में जामवन के वचन सुनकर हनुमान को अपार हर्ष हुआ और बोले, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस न लौटूं, तब तक तुम लोग यही मेरी राह देखना। फिर हनुमान जिस पर्वत पर पैर रखकर उछले थे, वह पर्वत हनुमान के उछलते ही कहाँ चला गया और श्री राम का दूत जानकर मैनाक पर्वत ने समुद्र से क्या कहा, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्माण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमणि वेदांत वेभम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा शंभु और शेष से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि, राम कहलाने वाले, जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। न्याय स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवा निर्भराओ में कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा। रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रहम्यम सकल गुण निधानम वानराणधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए रमा सुनि हनुमंत हृदय अति भाए रमा तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई रमा सही दुख कंद मूल फल खाई रमा। जामुन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख साकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवऊ सीत ही देखी रमा वही है काज मोही हरस बिसेखी रमा या कही नाई सबनी कहू माथा रमा चलो हरसी धरी रघुनाथा रमा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण कर हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर रमा कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर रमा बार बार रघुबीर संभारी रमा तर क्यों पवन तनय बल भारी रमा। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जहीं गिरि चरण देई हनुमंता रमा चले उसगा पाताल तुरंता रमा जिमिया मोघ रघुपति कर बाना रमा यही भांति चलो हनुमाना रमा। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले उस पर उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है,
उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी रमा, तय मैनाक होई श्रमहारी रमा। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने को है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।